नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जॉन लॉक की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं। 6 पार्ट्स जॉन लॉक वीडियो सीरीज के ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जा करके वो वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो को समझने के लिए पीछे के पार्ट्स को देखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जॉन लॉक की थियोरी ऑफ नेचुरल राइट टू प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस भी किया है कि जॉन लॉक 3 तरह के नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। नेचुरल राइट्स मतलब वो राइट्स, वो अधिकार जो हमें प्रकृति से मिला है, नेचर से मिला है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है, वो नेचुरल राइट्स हैं। जॉन लॉक 3 तरह के नेचुरल राइट्स की बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, आज़ादी का अधिकार, और राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी का अधिकार। अब देखो, आप जब भी, एक और मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि आप जिस भी फिलोसोफर को पढ़ रहे हैं, आप उसके एज में जा कर के सोचिए कि उस दौर में जो चीज़ें हो रही थी उसको फील करिए और तब आप उसकी थ्योरी को समझने की कोशिश करिए। प्रेजेंट सिनेरियो से रिलेट करके एकदम से अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए पार्ट 1 में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि वो दौर कौन सा था जिसमें वो जॉन लॉक पैदा हुए थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी जिससे उनका माइंड शेप हुआ। तो ये सब बातों को ध्यान में रख करके ही आपको पढ़ना है किसी भी फिलोसोफर को। तो जो तीनों नेचुरल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, जॉन लॉक के हिसाब से राइट टू प्रॉपर्टी उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जॉन लॉक राइट टू प्रॉपर्टी पे सबसे ज़्यादा फोकस भी करते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आप स्लेव होगे, आप दास बन जाओगे, स्लेव बन जाओगे। और अगर आप स्लेव हो तो आपके पास ना तो आप लाइफ को एंजॉय कर पाओगे और ना ही आप लिबर्टी को एंजॉय कर पाओगे। इसीलिए प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जॉन लॉक के अकॉर्डिंग। तो आइए अब हम इनकी थियोरी ऑफ नेचुरल राइट टू प्रॉपर्टी को समझते हैं कि वो प्रॉपर्टी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं और प्रॉपर्टी को वो कैसे समझाते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है। देखो, जॉन लॉक, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक मैन हैज़ नेचुरल राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब कि इंसान के पास, मैन के पास प्रॉपर्टी का अधिकार नेचुरली है, वो उसे प्रकृति से मिला है। अब देखो, जॉन लॉक कहते हैं कि जो धरती है ना, और इस पे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो पहाड़ हैं, जो नदियां हैं, ये जो हवा है, ये जो एनवायरनमेंट है, ये सारा, ये जो लैंड एरिया है, ये जो खेत सारे हैं, ये सारी चीज़ें भगवान ने इंसान को दिया है, कॉमन है, ये सारी चीज़ें सबकी हैं, किसी की पर्सनल नहीं है। लेकिन अब इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज का डिवीज़न कैसे होगा? तो जॉन लॉक कहते हैं कि जब कोई इंसान अपना लेबर मिक्स कर देगा इन नेचुरल रिसोर्सेज में तो वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसको और अच्छे से समझते हैं। वो कहते थे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रकृति ने हमें दिया है उसमें अगर कोई इंसान अपना लेबर मिक्स कर देता है, अपनी मेहनत से कुछ कर देता है, कुछ बना देता है, कुछ उगा देता है, तो वो प्रॉपर्टी उस इंसान की हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि लॉक जो है वो चीफ एक्सपोनेंट है थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी एज अ फ्रूट ऑफ लेबर। मतलब वो कहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी आपके लेबर का फल है, मतलब आप जितनी मेहनत करके जो भी चीज़ें एक्वायर करते जाओगे वो आपकी होती जाएंगी, वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब देखो, जॉन लॉक कहते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं कि हर एक इंसान के पास, एवरी मैन बाय नेचर हैज़ अ प्रॉपर्टी इन हिज ओन पर्सन, मतलब अपने आप में, खुद में आप एक प्रॉपर्टी हैं। देखो, जॉन लॉक कहते हैं कि जब भी कोई इंसान धरती पे आता है, वो जन्म लेता है, तो उसका सबसे पहले अधिकार, सबसे पहले उसका पोसेशन किसके ऊपर होता है? खुद के ऊपर होता है। तो उस वक्त उस इंसान के पास वो खुद अपनी प्रॉपर्टी है। इसीलिए वो कहते हैं कि एवरी मैन बाय नेचर हैज़ अ प्रॉपर्टी इन हिज ओन पर्सन। अब देखो क्या होता है कि द लेबर ऑफ हिज बॉडी एंड द वर्क ऑफ हिज हैंड्स आर प्रॉपर्ली हिज ओन। देखो जॉन लॉक कहते हैं कि आपका शरीर आपका अपना है, आपका हाथ जिससे आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेबर करते हैं, वो आपका अपना है। तो उसका यूज़ करके, उसका इस्तेमाल करके अगर आप कुछ नेचर से रिमूव करते हैं, कुछ निकालते हैं, मतलब नेचर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज में अपनी मेहनत से आप अगर कोई कुछ उगाते हैं, कुछ बनाते हैं, लेबर मिक्स करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपकी अपनी हो जाएगी। मतलब जॉन लॉक क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि आपका शरीर आपका अपना है, आपका अधिकार है आपके शरीर के ऊपर, आपका बॉडी आपकी प्रॉपर्टी है। तो इसका यूज़ करके अगर आप बाहर कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं तो वो भी आपकी अपनी हो जाएगी।
अब देखो, जॉन लॉक को पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म का भी स्कॉलर कहा जाता है। सबसे पहले तो समझ लो कि ये पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म क्या होता है। शॉर्ट में समझते हैं। इंडिविजुअलिज्म की फिलॉसफी कहती है कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई कम्युनिटी, कोई सोसाइटी इंडिविजुअल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिविजुअल के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो क्या चाहता है, वो सबसे ज़्यादा फोकस में रहता है इंडिविजुअलिज्म की फिलॉसफी के अंदर। पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म क्या है? इंडिविजुअलिज्म जब एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है ना, तो वो पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म हो जाता है। जैसा हमने डिस्कस किया कि पॉसेशन का क्या मतलब होता है, अधिकार। तो जब इंडिविजुअल कहता है कि मैं खुद की प्रॉपर्टी हूँ, मेरा अपने ऊपर अधिकार है, किसी और का नहीं, तो ये एक एक्सट्रीम लेवल पे इंडिविजुअलिज्म हो जाता है, जिसको पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म कहा जाता है। और जॉन लॉक को कहते हैं कि वो एक स्कॉलर थे पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म के, यानी कि वो पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म को एकदम सपोर्ट करते थे। क्यों? क्योंकि वो एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान अपने आप, उसका अपनी पर्सनालिटी पे पूरा अधिकार है, उसका शरीर पे उसका पूरा अधिकार है, तो उस शरीर का यूज़ करके उसने जो लेबर करके प्रॉपर्टी बनाई है, वो भी उसके ऊपर भी उसका पूरा अधिकार है। तो ये इस अपने थ्योरी की वजह से उनको कहा जाता है कि वो एक पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म के स्कॉलर हैं। अब देखो, अगर आप जॉन लॉक से पूछोगे कि वाई मैन मस्ट हैव एब्सोल्यूट राइट ओवर प्रॉपर्टी, क्यों इंसान का प्रॉपर्टी के ऊपर एब्सोल्यूट राइट होना चाहिए, मतलब क्यों ऐसा होना चाहिए कि अब उसने जो प्रॉपर्टी बना ली वो उसकी हो गई, अब उससे वो कोई छीन नहीं सकता है, तो जॉन लॉक कहेंगे कि देखो, प्रॉपर्टी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वंस लेबर, मतलब अपनी मेहनत से किसी ने प्रॉपर्टी बनाई है और वो मेहनत उसने अपने शरीर से की है, ठीक है। तो क्योंकि मैन का अपने शरीर के ऊपर पूरा अधिकार है, तो उसका यूज़ करके उसने जो प्रॉपर्टी बनाई उसके ऊपर भी उसका पूरा अधिकार होना चाहिए। जॉन लॉक कहते हैं कि सारे राइट्स में, आउट ऑफ ऑल राइट्स, जो भी 3 नेचुरल राइट्स हैं ना, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो प्रकृति से मिली हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी का राइट। अब देखो, क्यों राइट टू प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने ये अभी डिस्कस भी किया था। क्योंकि जॉन लॉक कहते हैं कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आप जो है स्लेव बन जाओगे, एक दास बन जाओगे, एक स्लेव की ज़िंदगी बिताओगे। और एज अ स्लेव ना तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे और ना ही आप अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर पाओगे। इसीलिए विदाउट प्रॉपर्टी वंस लाइफ एंड लिबर्टी हैज़ नो मीनिंग, बिकॉज ही विल जस्ट बी अ स्लेव। इसीलिए प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ऑरिजिन ऑफ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉक के हिसाब से प्रॉपर्टी का ऑरिजिन कैसे हुआ। देखो, जॉन लॉक कहते हैं कि सबसे पहले इनिशियली प्रॉपर्टी सबके पास कॉमन थी, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो सबके लिए कॉमन है। ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने कहा है कि ये नदी इस पर्टिकुलर इंसान की और किसी की नहीं है, नहीं। जब स्टार्टिंग में ये जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे वो सबके लिए कॉमन थे, लेकिन हम सबको पता है कि प्रॉपर्टी कभी कॉमन में रह नहीं सकती। इनिशियली वो कॉमन में होगी, लेकिन बाद में हमेशा के लिए वो कॉमन नहीं रह सकती। तो वो लोग जो इंडस्ट्रियस थे, जो एंटरप्राइजिंग थे, मतलब वो लोग जो थोड़े इंटेलेक्चुअल थे, थोड़े स्मार्ट थे, जो मेहनती लोग थे, जो लेबर करना जानते थे, वो ओनर बन गए। उन्होंने अपना लेबर मिक्स करके अपनी प्रॉपर्टी बनाते गए मेहनत कर करके। और जो लोग आलसी थे, क्वारलसम थे, झगड़ा करते रहते थे, डे ड्रीमर्स थे, दिन में ही सपने देखते रहते थे और मेहनत नहीं करते थे, वो लोग गरीब रह गए। अब जॉन लॉक कहते हैं कि भगवान ने, उनका ये स्टेटमेंट है कि गॉड हैज़ क्रिएटेड एप्पल, मिल्क, मीट टू ईट एंड ड्रिंक एंड नॉट टू सेक्रीफाइस। वो कहते हैं कि भगवान ने जो भी ये चीज़ें बनाई हैं, एप्पल बनाया है, मिल्क बनाया है, मीट बनाया है, जो भी चीज़ें भगवान ने बनाई हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने बनाई है ताकि हम लोग उसको एंजॉय करें, ना कि हम सेक्रीफाइस करें, ठीक है। तो गॉड ने अगर प्रॉपर्टी बनाई है तो वो इसीलिए बनाई है ताकि इंसान जो है एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। तो इंसान को क्या करना चाहिए, मैन को क्या करना चाहिए कि वो अपने लेबर का यूज़ करके प्रॉपर्टी एक्वायर करता जाए और फेयर तरीके से। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो और क्या क्राइटेरिया देते हैं। जॉन लॉक को इसीलिए कहा जाता है वो एक यूटिलिटेरियन भी थे और एक रियलिस्ट भी थे। यूटिलिटेरियन क्या होता है ये सब हमने डिस्कस किया है अपने अदर फिलोसफर्स की वीडियोज़ में, तो आई होप कि आप सबको पता होगा। अब देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या है राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर। मतलब लोगों के पास प्रॉपर्टी का अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी बना सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में अपना लेबर मिक्स करके प्रॉपर्टी बना सकते हैं और उसके ऊपर उनका एब्सोल्यूट राइट भी होगा। लेकिन जॉन लॉक जो है वो कुछ लिमिटेशंस बताते हैं, वो लेबर लिमिटेशन बताते हैं।
हैं, वो कहते हैं ओनली दैट प्रॉपर्टी इज जस्टिफाइड विच इज द प्रोडक्ट ऑफ लेबर नॉट ऑफ फोर्स एंड फ्रॉड। मतलब केवल वही प्रॉपर्टी जस्टिफाइड है, केवल वही प्रॉपर्टी पे आपका एब्सोल्यूट राइट हो सकता है जो आपने अपनी मेहनत से बनाया है, अपने लेबर का यूज करके जिस प्रॉपर्टी को बनाया है वो ही आपकी प्रॉपर्टी होगी। अगर आपने किसी से फोर्सफुली छीन लिया है, किसी के साथ फ्रॉड करके प्रॉपर्टी अक्वायर की है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी। दूसरा, जॉन लॉक कहते हैं नो राइट टू डिप्राइव अदर्स, दूसरों को डिप्राइव नहीं करना है। राइट टू प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ऑल। देखो, प्रॉपर्टी का अधिकार सबको है, जो चाहे वो अपना लेबर मिक्स करके नेचुरल रिसोर्सेज में प्रॉपर्टी बना सकता है। आप किसी को रोक नहीं सकते या किसी को जबरदस्ती मना नहीं कर सकती कि आप प्रॉपर्टी नहीं बनाओगे। तो नन कैन डिप्राइव द अदर ऑफ दिस राइट। तीसरा, वो कहते हैं नो राइट टू स्पॉइल, स्पॉइल करने का अधिकार किसी को नहीं है। वन कैन नॉट स्पॉइल और डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन। जॉन लॉक कहते हैं प्रॉपर्टी बहुत सेक्रेड है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको आप बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो जॉन लॉक ने बताई। अब देखो, इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, इस वीडियो में हमने जॉन लॉक की थ्योरी ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। उन्होंने 3 तरह का नेचुरल राइट दिया है जो हमें प्रकृति से मिला है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट टू प्रॉपर्टी को बताया है, सबसे ज़्यादा फोकस भी इसी पे किया है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, आप स्लेव रह जाओगे, आप स्लेव रह जाओगे तो ना आप लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, ना लिबर्टी को एंजॉय कर पाओगे। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी क्या है? अपने लेबर का यूज़ करके, अपनी मेहनत से, जब आप नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ उगाते हो, कुछ बनाते हो, कुछ क्रिएट करते हो, यानी नेचुरल रिसोर्सेज में जब आप अपना लेबर मिक्स करते हो तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है, ठीक है। और सबको प्रॉपर्टी का राइट है। तो ये था जॉन लॉक का थियोरी ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो जॉन लॉक की लास्ट वीडियो होगी, जिसमें हम जॉन लॉक का अच्छे तरीके से असेसमेंट करेंगे और इसके बाद हम रूसो की वीडियो सीरीज को स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट बॉक्स में डालिए, पूछिए, अच्छे क्वेश्चंस पूछिए। और ये सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करके मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप सबके डाउट्स भी सॉल्व करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक एंड स्टे ट्यून। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी।